दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर युवराज लहरे, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और पिछले वीडियो में हमने स्पाइनल जो बोन्स होते हैं, उनके जो इंजरीज़ होती हैं, उनके बारे में डिटेल में जाना था कि उनका कैसा लक्षण होता है, क्या इलाज होता है। इस वीडियो में हम लोग जो बोन का जो इन्फेक्शन होता है, स्पाइन की जो बोन का इन्फेक्शन होता है, जो कि सबसे कॉमनली टीबी है, उसके बारे में जानेंगे कि वो किन लोगों को ज़्यादा होता है और उनका कैसा लक्षण होता है और कैसे उसका इलाज किया जा सकता है। तो टीबी इंडिया में बहुत ही कॉमन है और हर टाइप का टीबी कॉमनली देखने को मिलता है। इसमें स्पाइनल टीबी भी कॉमन है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या लक्षण है और क्या इलाज है। सबसे पहले दोस्तों, ये जो स्पाइन का जो टीबी होता है वो किस में ज़्यादा होता है। तो जो ऐसे जो लोग हैं जो माल नरिश होते हैं, जिनका न्यूट्रिशन कम होता है, कॉमनली जैसे माइग्रेशन वर्कर्स हो गए, और ऐसे जो लोग जिनको लंग में टीबी है, उनको ये चीज़ बहुत कॉमनली स्पाइन में फैल जाता है। देन इसके बाद जो है इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो लक्षण जो होता है दोस्तों, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व हुआ है। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि टीबी जो है बोन का जो इस बीच का जो स्पेस होता है, डिस्क वाला एरिया, उसको अफेक्ट कर सकता है, या फिर बोन का जो आगे का हिस्सा होता है वहाँ पे हो सकता है, या फिर बोन के बीच में हो सकता है, या फिर बोन के पीछे वाले पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है। तो इनके हिसाब से जो है डिस्क के जो लक्षण होते हैं जो बोन टीबी के, वो देखने को मिलते हैं। तो कॉमनली आपको पेन होगा, पैर में कमज़ोरी हो जाएगी। अगर सर्वाइकल रीजन में है तो हाथ पैर दोनों में कमज़ोरी होगी। हाथ पैर में झिनझिनी होना या हाथ पैर में सुन्न हो जाना, ये हो सकता है। उसके अलावा आपका जो है, अगर कॉर्ड ज़्यादा दब रहा है, स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा दब रहा है, तो जो है आपका यूरिन और टॉयलेट आपको पता नहीं चलेगा, अपने आप हो जाएगा या फिर रुक जाएगा, ऐसा हो सकता है। देन इसके अलावा जो दोस्तों, टीबी में बुखार होना, कमज़ोरी होना, खाने का मन ना करना, ये सारी चीज़ें और देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आपको बुखार और टीबी के लक्षण हैं और साथ में अगर कहीं पे कमर में, गर्दन में दर्द है या फिर हाथ पैर में कमज़ोरी हो रही है, तो आपको स्पाइनल टीबी को है सस्पेक्ट करना है। इसके बाद जो है दोस्तों, क्या क्या टेस्ट कराना है। तो टेस्ट में अगर सबसे पहले टीबी के लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं, मोंटॉक्स टेस्ट हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया। देन उसके बाद हम लोग स्पाइन का जो इमेजिंग होता है, एक्सरे हो गया, देन सीटी हो गया, देन एमआरआई करेंगे। उसमें हम लोग को क्लियर पता चल जाएगा कि कहाँ पे जो है प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो हम लोग फिर उसको बायोप्सी करके उसमें स्टेनिंग कर सकते हैं और बैक्टीरिया या फिर टीबी का जो ये होता है बैक्टीरिया, वो देख सकते हैं। देन दोस्तों, अगर कंफर्म होता है कि हाँ ये टीबी ही है, तो फिर हम लोगों को डिसाइड करना है कि इसको दवा से ठीक करना है या फिर सर्जरी का ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर सिर्फ छोटा है प्रॉब्लम, छोटा एरिया को इन्वॉल्व किया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है, वीकनेस नहीं है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फ्री है, तो हम लोग दवा से मैनेज करेंगे। दवा में जो दोस्तों कॉमन जो हम लोग टीबी के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, वही दवा दिया जाता है, बट इसमें ड्यूरेशन लॉन्ग होता है। कॉमनली हम लोग 6 महीने के लिए टीबी का दवा देते हैं लंग में, बट स्पाइन में हम लोग जनरली 12 महीने का दवा देते हैं। देन अगर जो है फ्रैक्चर बड़ा है, कॉर्ड दब रहा है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर में कमज़ोरी है, तो फिर हम लोग को सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है। सर्जरी में हम लोग जो है एब्सेस अगर है तो उसको निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर फ्रैक्चर है तो बोन को, स्पाइन को फिक्स करके रख सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों स्पाइनल जो टीबीज़ होते हैं उनके बारे में जानकारी। और आगे आने वाले वीडियो में जो स्पाइन के जो कैंसर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको जानकारी मिले। थैंक यू।